हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी पृथ्वी बैच के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपके लेवल 2 का होगा, यानी इससे पहले हमने आपके लिए कंबाइंड यानी हिंदी इंग्लिश दोनों के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स में लेवल 1 के 2 प्रैक्टिस सेट्स को दिया है। यह आपके हिंदी इंग्लिश यानी कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स के लेवल 2 के सेट नंबर 1 है। इसके बाद आपको एक और सेट दिया जाएगा, फिर आपको लेवल 2 भी इंड किया जाएगा। दोनों लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और बहुत ही बेसिक हैं। ये आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाने के लिए दिया गया था। आपके लिए अलग से हिंदी और अलग से इंग्लिश दोनों के लिए अलग से पृथ्वी बैचेस चल रहे हैं। सो आप जाकर वहाँ पे उस सभी वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे सभी क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के ही होंगे। लेवल 1 से थोड़ा सा अच्छा होगा, या फिर कह सकते हैं लगभग सिमिलर होगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अच्छे क्वेश्चंस हुए हैं वो आपको हम इंग्लिश के और आपके अलग से हिंदी के दोनों के लिए अलग अलग से जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको जाकर देखिएगा, वहाँ पे आपको बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आपको उस टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी डिज़ाइन किया गया है, और आप उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को पीडीएफ के लिंक में आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ही लिंक दिए गए हैं, स्टार्टिंग में ही लिंक होंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपके लिए जल्द ही सारे मॉक टेस्ट को यहाँ पे डाला जाएगा। सो आप सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको सभी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12500, यानी 12,500 मीटर स्क्वायर किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया जा रहा है। यदि उसका लेंथ 125 मीटर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस जो वीडियोस थे यानी लेवल 1 के जो क्वेश्चन शायद लेक्चर 1 या फिर 2 थे, उसमें हमने आपको बताया था कि एरिया समथिंग करके दिया गया था, लेंथ का वैल्यू दिया गया था, वहाँ पे ब्रेथ का वैल्यू पूछ रहा था, और यहाँ पे सिंपली ब्रेथ का वैल्यू ना पूछ के पेरीमीटर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B होता है। ठीक है, तो 2 × L + B होता है। तो हमें लेंथ पता है, अगर ब्रेथ पता चल जाए तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया आपका वैल्यू किसके बराबर दिया जा रहा है, 12500 के बराबर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेथ का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 12500 अपॉन लेंथ, लेंथ का वैल्यू कितना है 125। ये क्या है, ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे क्या है मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 125 से 125 12500 कितना 100 टाइम्स कर जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 100 मीटर हो गया। लेंथ का वैल्यू आपको पता है कितना 125 मीटर, और ब्रेथ का वैल्यू कितना है 100 मीटर। तो पेरीमीटर का वैल्यू पता चल जाएगा। पेरीमीटर वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × L + B, यानी 125 + 100 यानी क्या होगा आपका 225। ये क्या होगा आपका मीटर होगा। तो 225 × 2 कितना होता है ये, तो 225 × 2 आपका होता है 450। ठीक है, 450 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन में क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। हमने कहा था कि सिंपल क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, समय के साथ साथ आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। आपने अगर हिंदी के और इंग्लिश के अलग से प्रैक्टिस सेट जो हमने दिया है पृथ्वी बैच में, अगर उन्हें नहीं देखा है तो जाकर आप देखिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के लेवल पता चलेंगे। वहाँ पे हमने आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग 2 लेक्चर्स दिया है, उसमें हमने जो 2 क्वेश्चंस आपको हमने होमवर्क के तौर पर भी दिया था। अगर उन दोनों क्वेश्चंस को आपने अगर नहीं बनाया तो जाकर बनाइएगा, ताकि आपको अपने लेवल पता चल सकेगा कि हाँ आप कितने लेवल तक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ यानी यदि 10, 20, x एंड 40 आर इन प्रोपोर्शन, क्या है ये तीनों, ये सभी क्या है प्रोपोर्शन में है, तो द वैल्यू ऑफ x विल बी, क्या है ये आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर ये प्रोपोर्शन में, यानी कहने का मतलब है कि 10/20 इज इक्वल टू क्या है x/40। ठीक है, ये क्या है आपके प्रोपोर्शन में है, तो आपसे पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम x का वैल्यू, तो सिंपल सा बात है कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 × 10 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 2 जो है आपका 20 टाइम्स कर जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 20 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ 10 जनवरी 2004 इज ट्यूसडे, अगर 10 जनवरी 2004 का ट्यूसडे है तो व्हाट विल बी द डे ऑफ 10 जनवरी 2005, तो 2005 का 10 जनवरी क्या होगा। यदि 10 जनवरी 2004 का अगर ट्यूसडे है तो आपका 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 2005 का क्या होगा। अगर 10 जनवरी 2004 का ट्यूसडे है तो 10 जनवरी 2005 का क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 10 जनवरी 2005 में क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 2004 है, ये 2004 कैसा है, तो 2004 इज़ द लीप ईयर। ठीक है, ये क्या है लीप ईयर है। जनरली ऑर्डनरी ईयर में कितने
365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या होते हैं 366 डेज होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो 366 डेज में 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि 52 वीक होता है, अगर 365 के बारे में बात करें, 365 दिन होते हैं किसी भी ईयर में, नॉर्मल ईयर में, तो यहाँ पे 52 गुने 7 प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है 365 के लिए होता है। यानी 366 के बारे में बात करते हैं तो 52 गुने 7 यानी 52 तो कंप्लीट वीक होता है, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्या होता है 2 दिन एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ से समझिएगा कि अगर यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए, अगर नॉर्मली बात किया जाता है किसी ऑर्डनरी ईयर का, तो उसमें अगर 10 जनवरी को ट्यूजडे रहता, तो अगर ऑर्डनरी ईयर रहता, अगर ये कोई लीप ईयर नहीं रहता, ऑर्डनरी ईयर रहता, तो क्या होता सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देते, यानी ट्यूजडे को क्या होता है वेनसडे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है लीप ईयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 2005 में 10 जनवरी को कितना हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो ट्यूसडे के बाद 2 एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा वेनसडे और थर्सडे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका थर्सडे हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्योंकि ये क्या है 2004 एक लीप ईयर था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्सडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4th नंबर। यहाँ पे लिखा गया कि अ साइक्लिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन एन आवर। एक साइक्लिस्ट है जो कि 12 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है, तो व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में उसका स्पीड कितना होगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 12 किलोमीटर है, आवर है नीचे और आपको निकालना है मिनट में। तो नीचे क्या है 1 आवर, तो 1 आवर को कितने मिनट होते हैं 1 आवर में, तो 60 मिनट होते हैं। तो 12/60 हमने किया। किलोमीटर है, आपको निकालना है मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे। हमने आपको बताया था जब बेसिक बता रहे थे आपको, वहाँ पे हमने सिखाया था। तो किलोमीटर को मीटर में जाएंगे तो कितना होगा 1000 से गुना कर देंगे ऊपर, तो 1 2 3 1 10 100 1000, एक ज़्यादा जीरो लिख दिए हम। ठीक है, चलिए अब चलिए क्या हो गया, ये हो गया 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ऊपर हो गया आपका 1 2 पे 00 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 6, ये मीटर पर मिनट, यानी 1200/6। ठीक है, देखिएगा कुछ कहीं पे कुछ गलती हो रहा है क्या। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम काट भी सकते हैं ना, तो कचली काट देते हैं। तो 6 दूना 12 हो जाएगा, तो 200 क्या हो जाएगा आपका 200 मीटर पर मिनट। ये क्या हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 18 बनाना एट द रेट ऑफ ₹4 पर डजन विल बी। ठीक है, आपको 18 बनाना का कॉस्ट बताना है, अगर 4 रुपया पर डजन का अगर दाम है तो, यानी 4 रुपया पर डजन का दाम है, यानी कहने का मतलब कि 12 को बनाना का 12 बनाना इसका दाम कितना है 4 रुपया है। एक बनाना का दाम कितना हो जाएगा, एक बनाना का दाम कितना हो जाएगा रुपया 4/12, यानी क्या हो जाएगा आपका ये आपका 1/3, यानी एक बनाना का दाम हो जाएगा 1/3। तो आपको कितना निकालना है 18 बनाना का दाम। ठीक है, 18 बनाना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 18 बनाना। ठीक है, 18 बनाना इसका दाम कितना हो जाएगा रुपया 1/3 गुने 18, तो 3 6 18, यानी कितना हो जाएगा 6 रुपया हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सिंपल है, हम आपको बताए हैं कि पहले से भी बोल चुके हैं कि ये सभी क्वेश्चन सिंपल है, सो आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक के तौर पे बताया जा रहा है, सो आप इसको सीखते चलिए, क्योंकि जीडी में ज़्यादा भी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, और क्वेश्चंस जब अच्छे अच्छे आते हैं तो हम उसके लिए अलग से आपको पृथ्वी बैचेज के ही अलग से इंग्लिश और अलग से हिंदी दोनों के सेपरेट बैच चला रहे हैं। सो हम सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, जो भी वीडियोस डाला जाए आप उस वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा बहुत बड़ा टर्म नहीं होता है जो कि आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, सो आप दोनों वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 12 मैन और 18 वोमेन कैन रीप अ फील्ड इन 7 डेज। ठीक है, 4 मैन एंड 8 मैन कैन रीप द सेम फील्ड इन, कहा जा रहा है कि अगर 12 मैन और 18 वोमेन क्या करते हैं किसी भी खेत को क्या करते हैं कटाई करते हैं, रीप करते हैं यानी कटाई करते हैं, तो कितने दिनों में 7 दिनों में करते हैं। तो आपको बताना है कि 4 मैन और 8 वोमेन सेम फील्ड को कितने दिन में रीप करेंगे, यानी कितने दिन में उसका कटाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसे हम, यहाँ पे है क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा एक बार। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अगर 12 मैन और 18 वोमेन जो है किसी फील्ड को रीप करते हैं, यानी किसी फील्ड को किसी खेत की कटाई करते हैं 7 दिनों में, तो 4 मैन और 8 वोमेन उसी सेम फील्ड को कितने दिनों में कटाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12 मैन जो है वो 7 दिनों में टोटल कितने वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12 गुने 7, या फिर आप सिंपल इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि हम एक मैन का वर्क निकालें कि एक आदमी, ठीक है, यानी एक मैन जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा टास्क को। ठीक है, 12 मैन अगर वर्क करता है 7 दिनों में, तो एक मैन इस टास्क को कितने दिनों में करेगा, तो आपका 12 गुने 7 यानी 84। ठीक है, क्या हो जाएगा 84 दिनों में ये करेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 मैन कैन डू द टास्क इन, देखिए 12 मैन 7 दिनों में, देखिए 12 मैन और 18 वोमेन
12 मैन और यहाँ पे लिखा गया है, यदि 12 मैन काम करे तो भी 7 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और 18 मैन काम करे तो भी 7 वोमेन काम करे तो भी 7 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो एक मैन इस वर्क को करेगा कितने दिनों में, टोटल वर्क 12 गुने 7, इतना दिनों में वो क्या करेगा, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी। तो आपको बता दें कि ये एक आदमी जब इतने दिनों में कंप्लीट करेगा तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क वो कंप्लीट कर पाएगा। तो 12 गुने अगर 7 करेंगे तो कितना 84 आता है, कितना आता है 84 आता है। तो टोटल वर्क का एक दिन में कितना वो कर पाएगा, तो टोटल वर्क वो 84 कर पाएगा। तो एक दिन में कितना कर पाएगा, वन डे में क्या करेंगे, कह सकते हैं कि हम एक दिन में टोटल पार्ट ऑफ वर्क कितना कंप्लीट कर पाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं कि टोटल वर्क, या फिर पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट इन वन डे। एक दिन में कितना कर पाएगा, तो टोटल वर्क 84 है, टोटल वर्क यही कर पाएगा ना। आप समझ सकते हैं कि 12 वोमेन 7 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक आदमी कैन डू दी सेम टास्क इन कितना 84, आपको 84 दिन में करेगा। या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि टोटल वर्क जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा 12 मैन के द्वारा, तो 12 गुने 7, ठीक है, तो कितना होगा 84 हो जाएगा। इसी टोटल वर्क का एक आदमी के द्वारा एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/84, क्या हो जाएगा 1/84, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड इन वन डे बाई अ मैन, ठीक है, एक दिनों में एक आदमी के द्वारा जो किया गया वर्क, पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीट इन वन डे बाई अ मैन, आदमी के द्वारा, वो कितना होगा आपका 1/84, कितना हो जाएगा 1/84। उसी प्रकार पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट बाई वन डे इन बाई अ ओमेन, ओमेन के द्वारा कितना हो जाएगा, पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड इन वन डे बाई अ ओमेन, टोटल वर्क ओमेन के द्वारा कितना हो जाएगा 18 गुने 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 गुने 7, तो 1/18 गुने 7, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली लिखा नहीं पा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 18 गुने 7 करेंगे तो 126 आता है, ठीक है। तो 1/126, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 मैन के द्वारा और 8 वोमेन के द्वारा, 4 मैन एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 4 मैन के द्वारा इसी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा, तो देखिए एक मैन के द्वारा वो 1/84 वर्क को कंप्लीट करता है, तो 4 मैन कितना करेगा, तो 4/84, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 मैन कितना करेगा 4/84। उसी प्रकार से ये कितना है आपका 8 वोमेन, तो 8 वोमेन, एक वोमेन करती है कितना दिनों में, एक दिन में काम, एक वोमेन कितना करती है 1/126। तो ये जो 8 वोमेन है वो कितना करेगी, तो 8/126। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि टोटल अगर दोनों काम करें, 4 मैन और 8 वोमेन दोनों मिलकर काम करें तब कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो 4 मैन और 8 वोमेन अगर सभी मिलकर काम करें, ठीक है, यानी सभी मिलकर काम करें तो कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट कर पाएंगे, तो 4 मैन प्लस 8 वोमेन, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मैन और 8 वोमेन कंप्लीट इन वन डे, ठीक है, कंप्लीट द वर्क इन वन डे, या फिर 4 मैन प्लस 8 वोमेन कंप्लीट द फ्रैक्शन ऑफ वर्क इन वन डे, वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4/84, क्या हो जाएगा 4/84 प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 8/126। इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमें कितना वैल्यू मिलेगा, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1/9। आप ऐड करके देखिएगा, हमने ऐड करके रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/9। तो ये कितना हो गया आपका 4 मैन और 8 वोमेन, 4 मैन प्लस 8 वोमेन जो है एक दिन का क्या होगा, उनका फ्रैक्शन ऑफ वर्क हो गया 1/9। तो उनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी वर्क कंप्लीटेड बाई 4 मैन एंड 8 वोमेन इन कितना डेज, 9 डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो वो क्या करेगा आपका 9 डेज में कंप्लीट करेगा। ये 1/9 डेज क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क, यानी एक दिन में वो 1/9 डेज वर्क करेंगे, तो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे, तो 9 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तभी तो 1/9 क्या होगा, कट के 1 के बराबर आ पाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका 9 दिनों में ये कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक से। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहा जा रहा था स्टार्टिंग में कि अगर 12 वोमेन, एक सेकेंड रुक जाइए, 12 मैन एंड और 18 वोमेन, 12 मैन और 18 वोमेन जो है किसी फील्ड को काटते हैं कितने दिनों में, 7 दिनों में, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि 4 मैन एंड 8 वोमेन सेम फील्ड को कितने दिनों में काटेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में अंतर समझिएगा, क्वेश्चन में अंतर नहीं समझ पाते हैं बच्चे, क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे 12 मैन और लिखा गया है, ठीक है, और 18 वोमेन, यानी यदि 12 मैन काम करे 7 दिनों तक तब फील्ड को कंप्लीट
क्या कर देगा, कट कर देगा, या फिर 18 वोमेन काम करे 7 दिनों तक क्या करेगा, तब भी वो फील्ड को कंप्लीट कट कर देगा। ठीक है, ये कहने का मतलब होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये 18 वोमेन और 12 वोमेन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहा जा रहा है नीचे क्वेश्चन में कि 4 मेन एंड 8 वोमेन, यानी यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 मेन एंड 8 वोमेन, कहने का मतलब ये दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 मेन जब काम करे और 8 वोमेन जब काम करे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे, यानी ये सभी मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऊपर क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा अलग है, नीचे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो मतलब अलग है। तो हमें यहाँ पे हम 12 मेन जो है वो 7 दिनों में कंप्लीट करता है, तो हम यहाँ पे एक मेन का एक दिन का वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, टोटल वर्क हो जाएगा 12 गुने 7, एक मैन का कितना हो जाएगा, एक मैन का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 गुने 7। ठीक है, या फिर आप सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 मैन कैन डू द सेम टास्क इन कितना डे, 12 गुने 7 यानी 84। ठीक है, और तो पार्ट ऑफ टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे बाई 1 मैन, तो वो कितना हो जाएगा, 1/84। ठीक है, उसी प्रकार से 18 वोमेन 7 दिन में कंप्लीट करती है, तो 18 वोमेन में से एक वोमेन का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/18 गुने 7 यानी 1/126। ये आपको निकल गया एक आदमी का और एक औरत का कितना, एक दिन का वर्क। आपको निकालना है 4 मैन और 8 वोमेन का, तो एक मैन का वर्क आपको निकल चुका है, तो 4 मैन का निकाल लीजिएगा 4 से गुना करके, इसी तरह 8 वोमेन का निकाल लीजिएगा 8 से गुना करके। जब दोनों मिल चुका है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों को क्या करना है, एक साथ वर्क करवाना है। एंड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो एंड कहने का मतलब है जोड़ का साइन देना पड़ेगा, नहीं दोनों को एक साथ वर्क करवाना पड़ेगा। तो हमने दोनों को एक साथ वर्क करवाया, तो दोनों के एक दिन के फ्रैक्शन ऑफ वर्क को क्या किया, हमने जोड़ा। तो दोनों को जोड़ा तो हमने देखा कि 1/9 फ्रैक्शन ऑफ वर्क क्या करते हैं, वो एक दिनों में कंप्लीट कर पाते हैं। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे, तो कितने दिनों में, 1/9 फ्रैक्शन है उनका एक दिन का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 दिनों में वो वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो शायद आपको अब ये समझ में आ पाया होगा। हमने जिस समय सॉल्यूशंस आपको दे रहे तो शायद उस समय आपको कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग हाइट 30, 40, 50, 60, 70 विल बी। ठीक है, आपको इसका एवरेज निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज निकालना आपको पता है। एवरेज में क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं और नीचे टोटल नंबर होते हैं उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 नीचे लिखा हमने, ऊपर 30 40 50 60 70। ठीक है, 30 40 50 60 70। ठीक है, तो ऊपर जब आप इसको जोड़िएगा तो वो कितना आएगा जोड़ने के बाद, तो आपका आएगा 250/5, तो 5 5 या 25, ये 50 टाइम्स कर जाएगा। तो एवरेज कितना हो गया आपका, एवरेज कितना हो गया आपका, एवरेज हो गया आपका 50। आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल दी सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। एट वाट परसेंट रेट, कितने परसेंट रेट से पर एनम पे, यानी कितने परसेंट रेट के पर एनम से हमारे सम का जो मनी है वो क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा 8 सालों में। ठीक है, यानी प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल अगर कुछ पी होगा, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा आपका, पी के बराबर हो जाएगा। क्यों पी के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एट वाट परसेंट रेट पर एनम विल द सम ऑफ मनी अमाउंट इन, विल क्या है, विल सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर। देखिए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर, तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट को पी के बराबर कैसे कर दिया, तो समझिएगा सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर, यानी कहने का मतलब कि उनका जो अमाउंट है वो कितना है, आपके प्रिंसिपल के दोगुना हो जाए। ठीक है, और आपने पढ़ा है कि अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल, यहाँ पे पी डैश कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट के बराबर होता है। अमाउंट कितना है, 2p के बराबर है, और प्रिंसिपल कितना है, p के बराबर है। तो एस आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस आई हो जाएगा आपका 2p में से p घट गया तो क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर डायरेक्टली हमने यहाँ पे एस आई को p के बराबर लिख दिया है। ऐसा नहीं है कुछ कि यहाँ पे हमने अपने मन से लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसको p के बराबर लिख दिया है। तो इतना लिखने का मतलब नहीं है, ये आपको पता होता है, सो इसका आंसर हमने डायरेक्टली लिख दिया। अगर जिन्हें पता नहीं होगा वो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, सिंपल कहा जा रहा है कि सम ऑफ मनी डबल हो जा रहा है, यानी अमाउंट उसका दुगुना हो जा रहा है, तो उसी प्रिंसिपल पी रहेगा, अमाउंट 2p हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। इससे का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू p। p से p कट गया, तो यहाँ से हमें निकालना क्या, हमें रेट निकालना है, तो रेट का वैल्यू हो जाएगा 100/t। तो 100 का 100 रहने देंगे, और t जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो t जो है आपका 8 ईयर में दिया जा रहा है, तो 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर एनम ही पूछा जा रहा है, तो ईयर को हमें मंथ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जब इसे कट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 12.5% पर एनम। ठीक है, आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि अ मैन बाई अ टॉय फॉर ₹1000 एंड सेल इट फॉर ₹1500, हिज गेन परसेंटेज। एक आदमी है जो किसी टॉय को 1000 में खरीदता है, मैन बाई करता है, ठीक है, खरीदता है और सेल कर देता है 1500 में, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, गेन परसेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गेन परसेंट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं,
1500 में बेचा, 1000 में किना, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 500 का हो जाएगा। नीचे क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से गुना करते हैं, तो सेलिंग प्राइस करते हैं, कॉस्ट प्राइस से गुना करते हैं, यानी वो कितने में खरीदा है, तो वो 1000 रुपये में खरीदा है तो उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, और फिर क्या करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, निकलने का मतलब उसको कितना 50% का लाभ हो रहा है। आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर सी। सिंपल से यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि 1000 में खरीदा है, 1500 में बेच रहा है, तो 500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 का 500 कितना हो गया, 50% ही हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख के डायरेक्टली लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि 3 आवर एंड 45 मिनट को इक्वल टू डैश सेकंड, वो 3 आवर 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले तो आप 3 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 60 गुने 60, एक घंटे में, सॉरी एक सेकंड कुछ छूट गया है, 3 आवर है ना, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, और उसके बाद क्या होता है 60 सेकंड होता है, और यहाँ पे 3 से भी गुना करेंगे क्योंकि 3 आवर है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये सेकेंड में बदल चुका है, क्या होगा, अब ये सेकेंड में आपका बदल चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड। उसी प्रकार 45 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 45 गुने 60 कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकेंड में हो गया, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलता है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 10800, और इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलता है 2700 सेकेंड, ये भी सेकेंड, दोनों को जोड़ देंगे, 10800 सेकेंड प्लस 2700 सेकेंड, ऐड करेंगे तो वैल्यू होगा 13500 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा, यानी 3 आवर 45 मिनट को आप 13500 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर मैच कीजिए, 13500, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि कोई इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था कोई आपको कि टफ लगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, जो कि था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया था, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं था, क्योंकि इससे भी अच्छे क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।